वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पाइथन की सेकंड क्लास। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग फर्स्ट क्लास पाइथन की देख सकते हैं। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे। और आपको मैंने जैसे कहा था, आप टॉप से स्टार्ट कर रहे होंगे पढ़ाई अपनी, और बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे। और एक जगह पे आके हम लोग का मतलब 20, 25, 30 डेज में हमारा एक बार एक कोर्स जो है ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। मेरी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, लेकिन आपकी एजुकेशन भी साथ में अच्छी चलती रहेगी, तो आपको ही उससे बेनिफिट होगा। तो हमने फर्स्ट क्लास जो पाइथन थी उसमें हमने पाइथन की हिस्ट्री के बारे में जाना था, उसके फीचर्स के बारे में जाना, और उसके जो मेन जो चीजें रहती हैं किसी भी लैंग्वेजेस में, जैसे कि डेटा टाइप, वेरिएबल्स, और किस तरह से उसमें डेटा स्टोर किया जाता है, किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो वही आज हम थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन डेटा टाइप्स। पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि पाइथन में डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमको डेटा टाइप का के बारे में कुछ लिखना नहीं पड़ता। अगर हम a = 5 लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंट हो जाता है। इंट मीन्स इंटीजर। इंटीजर मीन्स होता है कोई भी फुल नंबर, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे तक। ठीक है, तो जो नंबर फुल हो जिसमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज ना हो वो इंटीजर होता है। तो यहां पर हम जानेंगे कि पाइथन में इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंट की। जैसे मैंने आपको बताया x = 1, तो ये क्या है, इंटीजर है। y = 2.8, ये कौन सा नंबर होगा, फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर वो होता है जिसमें होल नंबर्स तो होते हैं लेकिन साथ में पॉइंट के बाद भी वैल्यूज होती हैं। अगर आप y = 1 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1.0 होगी। ठीक है, तो फ्लोट में वो पॉइंट के बाद के नंबर को भी स्टोर करता है। तीसरा इसमें एक स्पेशल नंबर है कॉम्प्लेक्स, जैसे z = 1j। पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनाया जाता है उसमें जे जो है एक वर्ड का उपयोग होता है, मतलब नंबर के साथ एक जे वर्ड जो होता है अल्फाबेट का, उसको उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कुछ चीजें जब हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग जब करेंगे पाइथन की, जब हम मान लीजिए आप कभी डीप में पढ़ाई करते हैं, आगे जाके आप किसी डेवलपमेंट फील्ड में जाते हैं, तो वहां पर आपको ये चीजों का उपयोग ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी हम एज इट इज पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमसे बने। ठीक है, तो डिटेल में अगर हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बहुत सारी चीजें हैं कि इसको उपयोग क्यों किया जा रहा है, इसको क्यों बना के दिया गया है ना। तो वो चीजों पे हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ जानना है कि डेटा टाइप क्या होता है। अगर कोई ऐसा नंबर आता है और पूछ लिया जाए आपसे ये कौन सा नंबर है पाइथन में, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो यहां पर ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि इंटीजर एक पूर्ण संख्या पॉजिटिव या नेगेटिव होती है बिना दशमलव के। ठीक है, और इसकी सीमा क्या होती है, अनंत होती है। जैसे ही नंबर दिए XYZ। फिर फ्लोट के बारे में जो मैंने बोला आपको, फ्लोट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इसमें जो नंबर्स हैं वो पॉइंट के बाद जो भी होते हैं वो भी उसको वो स्टोर करता है। यहां पर x = 1.10, y = 1.0, z = this एंड x = 31 इसी जो पावर होती है 10 की पावर होती है, मतलब कोई नंबर बहुत बड़ा हो, है ना, उसके लिए ई का यूज होता है।
तो ये नंबर भी इसमें स्टोर होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशंस में नंबर्स बहुत आगे तक जाते हैं, इसलिए उसको साइंटिफिक नंबर कहा जाता है, जिसमें ई की पावर रहती है। जो नंबर अनंत टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं, तो फ्लोट में साइंटिफिक नंबर्स भी स्टोर होते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है वो जे के साथ इमेजनरी पार्ट के रूप में जुड़ता है। जैसे x इक्वल टू 3+5j, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये -5j ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब जे अगर एट द एंड एज इमेजनरी पार्ट जुड़ा हुआ है किसी नंबर के साथ, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अभी तक हमने क्या जाना, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। फ्लोट में गौर करने वाली बात है कि जो साइंटिफिक नंबर्स रहते हैं वो भी फ्लोट में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर जे के साथ जो नंबर जुड़ते हैं वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम बात करते हैं आगे इसकी टाइप कन्वर्सन। जैसा मैंने आपको बताया था, डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, जो भी डेटा है वो किस प्रकार का है, इट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। अगर हमको टाइप में कन्वर्जन करना हो, मतलब इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, फ्लोट को इंट में करना हो, या किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब होता है टाइप कन्वर्जन। तो हम टाइप कन्वर्जन भी सीख लेते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि कोई भी कोड अगर आपको लिख के आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है। जैसे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2.8, z इक्वल टू 1 से, तो यहां पर कन्वर्ट फ्रॉम इनटू फ्लोट, अगर हमको इन से फ्लोट कन्वर्ट करना है, a इक्वल टू फ्लोट x। अब यहां पर क्या हुआ, x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, मतलब ये इंटीजर था। जब हमने a इक्वल टू फ्लोट x किया, तो अब जो a की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 1.0, क्योंकि उसको हमने कन्वर्ट करके कर दिया है फ्लोट में। इसी तरीके से फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने के लिए सेम, किसी भी फ्लोट नंबर को यहां पे लिया, y क्या है, फ्लोट नंबर, b इक्वल टू इंट। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, फ्लोट से इंट में कन्वर्ट हो रहा है। और किसी आपको इंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपने फिर क्या किया, c इक्वल टू कॉम्प्लेक्स x। इस तरीके से जब आप करेंगे तो यहां पर जो है, जब आप प्रिंट ए बी और सी, यहां पर आपने क्या किया, प्रिंट ए बी सी, तो यहां पर होगा क्या, ए और बी और सी की वैल्यू आपको प्रिंट होके आ जाएगी। यहां पर सी में क्या हो जाएगा, जे ऐड हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जे एज ए बिनरी पार्ट ऐड हो जाता है। अब यहां पर एक और फंक्शन है टाइप, एक टाइप मेथड होती है, ये क्या बताती है कि डेटा का टाइप क्या है। अगर आपने प्रिंट टाइप ए किया, तो अब क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फ्लोट, क्योंकि ए को हमने कहां कन्वर्ट किया है, फ्लोट में। प्रिंट टाइप बी, जो बी है, बी को हमने कन्वर्ट फाइल किया था इंट में, तो बी की वैल्यू क्या आएगी अब, इंट। प्रिंट टाइप सी, टाइप सी का टाइप क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट फाइल किया है, कॉम्प्लेक्स में किया है, तो सी की क्या वैल्यू आएगी, कॉम्प्लेक्स। तो जब भी ऐसा कोई अगर आपके सामने कोड आता है कि इस तरह से कन्वर्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा जिस चीज में कन्वर्ट किया गया है उसका टाइप वही होगा। अगर हमने सी में एक्स का कॉम्प्लेक्स सेव किया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही उसका टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जाना टाइप कन्वर्जन, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, अगर पढ़ाया इस तरीके से जाए कि मतलब बेसिक से स्टार्ट किया जाए, तो चीजें आसान लगती है। कभी कभी चीजें आसान लगती हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना आसान क्यों है, एक्चुअली है क्या, उसको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि अभी आपको लग रहा हो कि क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें ही आपको लगेंगी कि अरे ये तो इजी है। हाँ, तो इजी ही रहेगा, क्योंकि आप डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो आपको ये आसान लगेगा, और कुछ बच्चों को तो कभी नहीं लगेगा आसान, पाइथन के उनको सी लैंग्वेज भी आसान नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। रैंडम नंबर, व्हाट इज रैंडम नंबर,
रैंडम मीन्स होता है एक जो ऐसा सिलेक्शन जो हम बाय मतलब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आए। जैसे एग्जांपल लेते हैं केबीसी। केबीसी के लिए बहुत सारे लाखों लोग फोन लगाते हैं, लाखों लोग सही आंसर देते हैं, फिर उसमें से कुछ ही लोगों को वहां पर बुलाया जाता है, कुछ लोगों को सिलेक्ट करके बुलाया जाता है। तो वो क्या होता है, वो रैंडमली कुछ लोगों को एक क्वेरी में डाल के उसमें से जो सिलेक्ट होकर बाहर आते हैं तो वो कहलाता है रैंडम। जैसे डब्बे में 15 लोगों की पर्ची डाली, उसमें से किसी एक को इनाम दिया सिलेक्ट करके, तो वो भी क्या होगा, रैंडम होगा। तो देखिए रैंडम का उपयोग जैसे मैंने आपको समझा दिया कि रैंडम का उपयोग इस तरीके से होता है। तो पाइथन में भी रैंडम नंबर्स अगर आपको निकालना हो तो अगर आपको पाइथन में रैंडम नंबर निकालना हो तो इसमें एक रैंडम फंक्शन दिया है जिसका उपयोग होता है। इसमें जो रैंडम है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। क्या है, मॉड्यूल। पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो पाइथन में अगर आपको रैंडम फंक्शन इसमें नहीं दिया है तो इसमें एक बिल्ट इन मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है जो कि है रैंडम। इसके लिए आपको किसी भी मॉड्यूल को पाइथन में यूज करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का उपयोग होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। पाइथन में किसी भी मॉड्यूल को उपयोग करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का उपयोग होता है। आप लिखेंगे इंपोर्ट और फिर रैंडम। इसके बाद आप प्रिंट करें रैंडम। इसकी एक मेथड है रैंड रेंज, ठीक है, रैंड रेंज, रैंडम की रेंज, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है रैंड रेंज। यहां पर आपने लिखा 1,10। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, कुछ को नहीं आया होगा। वैसे मैंने आपको बता दिया रैंडम मीन्स क्या होता है। रैंडम मीन्स ऑटोमेटिकली सिलेक्शन, कुछ डाटा में से निकाल कर। तो यहां पर होगा क्या, एक रैंडम वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में इंटीजर में होगी। 1 से 10 के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकती है, 1 और 10 भी उसमें हो सकते हैं। देखिए मैं भी क्लास ले रहा हूं, मैं आपको बहुत अच्छा बता दूं। एक ऐप है पाइड्रॉइड 3, मैं उसकी लिंक अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और उसमें भी डाल दूंगा अपने ऐप में। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और ये सब उसमें आप इंस्टॉल करके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा और वो फिर पैसे मांगेगा तो उसको आप बैक कर दीजिएगा एक बार, और फिर शानदार आपका पाइथन का एक कोड लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। एक आपके पास एक इंटरफेस हो जाएगी। पाइड्रॉइड 3 ऐप है और वहां पर आप ये सब चला के देखेंगे बढ़िया। आप यहाँ पे इनपुट रैंडम लिखिएगा बस, फिर ये लिखिएगा यहाँ 1 से लेके आप 1 लाख लिख दीजिएगा, 2 लाख लिख दीजिएगा, उसमें से वो एक रैंडम वैल्यू आपको आउटपुट प्रिंट में देगा। और जो भी इस अपने स्लाइड में लिखा हुआ है वो सब फंक्शन आप चला सकते हैं, ठीक है। पाइड्रॉइड 3 ऐप है। ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं, मैंने भी पाइड्रॉइड 3 देखा तो उससे आप इसको यूज कर सकते हो। बढ़िया आपकी 2 कमांड लिखेंगे और चला के देखेंगे, ठीक है। ज्यादा पुराने में लेकिन चले मत जाना, फिर भी अपने मन को तसल्ली करने के लिए, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छे से हमको याद रहेगा, ठीक है। अभी वो ऐप मैं आपको दिखा दूंगा इसमें भी। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तो रैंडम का आपको क्लियर हो गया कि जब हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि पाइथन में किसी मॉड्यूल को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो उसको इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड से। और यहां पर एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू आएगी आउटपुट में, 1 से 10 के बीच में। अब देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथन में आप जो है वैल्यूज डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इंट, अगर a इक्वल टू 1 लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। अगर b इक्वल टू 1.0 लिखते हैं, 1.5 लिखते हैं तो वो फ्लोट हो जाता है। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन का उपयोग करके भी ये कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। अगर आप x इक्वल टू इंट 1 लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, x विल बी 1। अब लेकिन अगर आप चाहते हैं
किसी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, पता हमको सिर्फ उसकी इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो आप y इक्वल टू इंट 2.8 लिखा, क्या लिखा, y इक्वल टू इंट 2.8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो फ्लोट को क्या कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और वैल्यू क्या होगी उसकी 2। जो फर्स्ट क्लास में नहीं आएगा तुमको बता दूं मैं, हैश जो है ये कमेंट लिखने के लिए होता है, ये प्रोग्राम में रन नहीं होता है, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट समझाने के लिए, ठीक है, मतलब ये जब प्रोग्राम लिखते हैं एक लाइन लिखोगे आप, तो ये जो है वो रन नहीं होगा हैश के बाद की कोई भी चीज, ठीक है, पिछली क्लास में हमने बताया। तो एक्चुअली में कास्टिंग करना मतलब, कास्टिंग मतलब किसी को डेटा टाइप देना, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यूज होते हैं, और ये सब क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है, इंट, फ्लोट, एसटीआर स्ट्रिंग के लिए, तो ये सब क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इंट भी एक फंक्शन है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, फ्लोट भी है और एसटीआर भी है, ये तीनों क्या है, पाइथन में कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं जिससे हम कास्टिंग करते हैं। तो यहां पर आपने सीधा सीधा समझा, स्लाइड से समझ में आ रहा होगा कि आपने x इक्वल टू फ्लोट 1, x इक्वल टू फ्लोट 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1.0 हो गई, y इक्वल टू फ्लोट 2.8, देखिए ये नंबर फ्लोट है, उसको आप फ्लोट भी बनाओगे तो उसकी वैल्यू फ्लोट ही रहेगी। अगर कोई आपने नंबर लिया, आपने स्ट्रिंग ले ली 3, आपने क्या लिया यहाँ पर, स्ट्रिंग ली है, देखिए स्ट्रिंग मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z विल बी 3.0, फिर फ्लोट, फ्लोट 4.2, डेफिनेटली है 4.2 फ्लोट है, और फ्लोट ही हमने कास्ट किया है, तो उसकी वैल्यू 4.2 ही होगी। इसके बाद स्ट्रिंग में str_s1, तो इसकी वैल्यू s1 हो गई, str2, अगर आपने किसी नंबर को str कन्वर्ट किया तो वो नंबर एज ए स्ट्रिंग काम करेगा, कैसे काम करेगा, एज ए स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू 2 रहेगी, str 3.0, तो 3.0 भी क्या कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में। तो यहां पर हमने जाना कि पाइथन में जब कास्टिंग होती है तो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यूज करते हैं, और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस जो हैं पाइथन में वो डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको मैंने बताया कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है, कास्टिंग। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा एक टेबल से, देखिए आपके पास प्रोग्राम में पेपर में इसी तरह का कोड आएगा और आपसे इसका आउटपुट पूछ लेंगे, तो आपको ये सभी चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर हमने फ्लोट कर दिया कन्वर्ट तो वो फ्लोट ही होगा, अगर हमने इंट कन्वर्ट किया है तो वो इंट ही होगा, अगर हमने एसटीआर किया है कन्वर्ट तो वो एसटीआर ही होगा। अब स्ट्रिंग के बारे में जान लें, स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोग्राम में, एक्चुअली में स्ट्रिंग मतलब होता है जो भी हम लिखते हैं, माय नेम इज अंबर तिवारी, ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके, तो स्ट्रिंग तो प्रोग्रामिंग में और सभी चीजों में इंपॉर्टेंट रहती है। तो पाइथन में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, सही है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल, लेकिन पाइथन में आप सिंगल या डबल दोनों कोटेशन का उपयोग कर सकते हैं, मतलब हेलो पाइथन में ये भी एक स्ट्रिंग होगी, या आप डबल कोमा यूज करें, डबल कोटेशन यूज करें तो भी वही होगी, ठीक है। तो पाइथन में स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन दोनों यूज होते हैं। हमने जब पहला प्रोग्राम लिखा था प्रिंट हेलो, तो हमने डबल कोटेशन का उपयोग किया था, वहां आप सिंगल कोटेशन करके भी प्रिंट करेंगे तो भी उसकी वैल्यू वैसी ही आएगी। इट इज क्लियर, पाइथन में स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, किन मार्क से, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, ठीक है, क्लियर। और आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का उपयोग करते हैं, जैसे ए की वैल्यू क्या हो गई, हेलो, ठीक है, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, तो इसमें आपकी दोनों में आउटपुट आएगी, ठीक है, आपकी आउटपुट इससे भी आएगी और इससे भी आएगी। ये तो जबरदस्ती लिख दिया मैंने, इसको अलग कर दीजिए क्योंकि इसको मैंने यूज नहीं किया, मैं अगर प्रिंट ए करता तो इसका यूज होता,
तो आप ये समझिए, आप प्रिंट करेंगे हेलो तो भी हेलो प्रिंट होगा, और प्रिंट आप इसको हेलो को प्रिंट करेंगे तो भी प्रिंट होगा हेलो। मतलब डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन दोनों ही स्ट्रिंग के लिए उपयोग होता है पाइथन में। अब हम जानते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होगी? मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए आपको 3 कोटेशन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? 3, अगर आपने 3 निशान बनाए हैं और 3 के बाद 3 बनाए तो आपको क्या होगा? मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी। देखिए जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़ा मैटर लिखना है, अब वो एक लाइन ऑफ कोड में तो वो आया नहीं, तो आपने क्या किया? 3 डबल कोट लगा दिए या 3 सिंगल कोट लगाए, ठीक है? देखिए जैसी कोई चीज है, 3 सिंगल कोट या 3 डबल कोट, जैसे ऊपर था सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, इसी तरीके से मल्टीलाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए या तो 3 डबल कोट या 3 सिंगल कोट, ठीक है? इससे हम क्या करते हैं? मल्टीलाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। जैसे माय नेम इज, यहां मैंने बनाई एक स्ट्रिंग, ये पुरानी है। माय नेम इज अंबर तिवारी, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर, आई डिड माय हायर सेकेंडरी स्कूलिंग फ्रॉम सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल नरसिंहपुर, आई डिड बीसीए फ्रॉम महाराणा यूनिवर्सिटी इन 2008, I done MCA from PTU correspondence, worked as guest faculty in government ITI nursing from year 2009 to 2013। इसके बाद बता दूं, after this I worked as a computer programmer in agriculture department, district Namdapur from 2014 to 2024 6th March। From 7th March I am working as Patwari in district Narsinghpur। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल हो गया। तो ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। तो आपको पाइथन में मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए इस तरीके से आपको 3 सिंगल कोट या 3 डबल कोट का उपयोग करना है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिंग आर एरेज। स्ट्रिंग क्या होती है? एरे होती है। एरे आपको पता होगा, एरे मीन्स हम जगह देते हैं कुछ चीजों को स्टोर करने के लिए। एरे जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। जैसे आपने एरे डिक्लेयर किया 5 एलिमेंट्स का, तो 0 1 2 3 4, मतलब आपने मान लीजिए 5 वैल्यू स्टोर करनी है आपको, तो आपने एरे डिक्लेयर किया 5 का, तो पहले की वैल्यू होगी 0, दूसरे की 1 2 3 4। एरे में फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स 0 होता है, ठीक है? जितने का आप डिक्लेयर करते हैं उससे एक कम जो रहता है लास्ट का इंडेक्स होता है। इंडेक्स मींस वो स्थान जहां पर कोई डेटा सेव हो रहा हो। एरे का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए मैंने पिछली क्लासेस जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन एरे का उपयोग क्यों किया जाता है? जब हमको बहुत सारे लोगों को डेटा स्टोर करना हो, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज है, ठीक है? और 1000 एम्प्लॉय के लिए आपको स्ट्रिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4, ऐसे आपको 100 लोगों के नाम स्टोर करने के लिए 100 स्ट्रिंग वेरिएबल देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एरे यूज करते हैं, आपने एरे डिक्लेयर किया एरे ऑल एम्प्लॉइज और आपने वहां वैल्यू दे दी 100 की, तो आपके 100 जो एम्प्लॉइज हैं वो 0 से लेके 99 के इंडेक्स में सेव हो जाएंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, हमको कम लिखना पड़ता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एरे जो होता है बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कम कोडिंग लिखकर हम ज्यादा डाटा मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर वही तो बताने वाला हूं और क्लियर हो जाएगा। यहां पर पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है? एरे होता है। इसमें प्रथम कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए 0 इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि एरे में फर्स्ट वैल्यू 0 पे ही स्टोर होती है। देखिए कैसे इनको देखते जाएगा, बहुत इजी लगेगा आपको, और जब आपके पेपर में जब आपके पास ये कोड आएंगे तो आपको फिर ये सब बातें याद आएंगी, ठीक है? a इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, प्रिंट A1। देखिए ए पे हमने एक स्ट्रिंग सेव करी हेलो वर्ल्ड, और जब हमने प्रिंट ए के बाद हमने ये ब्रैकेट लगा के हमने 1 दिया,
क्या दिया 1। तो आपको मैंने बताया था स्ट्रिंग में फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसका इंडेक्स 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये स्पेस भी जुड़ेगा, यहाँ एक स्पेस है, ठीक है, टोटल 12 है। तो यहां पर प्रिंट A1, तो 1 पे कौन सी वैल्यू है E, तो क्या प्रिंट होगा E। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 0 लिखेंगे तो H आउटपुट आएगा, अगर आप 2 लिखेंगे तो ये वाला एल आएगा, 3 लिखेंगे तो भी एल आएगा, 4 लिखेंगे तो ये आएगा, 5 पे ये आएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे स्ट्रिंग के फंक्शन की। थोड़ा सा स्ट्रिंग हमको बहुत सारी चीजें देखनी है। स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, ठीक है। लेंथ मींस उसमें कितने उसमें कैरेक्टर्स हैं। तो लेंथ फंक्शन का उपयोग होता है, आप प्रिंट करते हैं लेंथ ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये स्पेस 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अगर आप स्पेस देंगे तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी 13 आएगी, अगर आप स्पेस अगर हटा देंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है, मतलब पूरी स्ट्रिंग है ना। तो यहां पर इसका आउटपुट जो है वो 12 आएगा, क्योंकि यहां पर स्पेस ना माने हम, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 12 आएगी। इसको आप π/3 ऐड इंस्टॉल करके उसमें आप इसको ढूंढ के देखेंगे, ठीक है। ये आपका आज का वर्क है, आज से आप पाइथन प्रोग्रामर बन जाएंगे जब आप छोटे छोटे कोड उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर बात होती है लेंथ फंक्शन की, तो यहां पर इसका आउटपुट 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप चला के देखेंगे और आप अपना प्रैक्टिकल और भी कर सकते हैं उसमें। जब मैंने आपको पाइथन का इंटरप्रेटर दे दिया है, बता दिया है, तो उससे आप उसको और भी उसमें आप चीजें रन कर सकते हैं, ठीक है, गूगल वगैरह करके। अब हम बात करते हैं चेक, स्ट्रिंग चेक। हम स्ट्रिंग में कुछ चीज चेक करना चाहते हैं कि भैया इसमें ये लिखा है कि नहीं लिखा, ये चीज है या नहीं। कभी कभी ये उपयोग होता है, ठीक है। देखिए अभी हम बहुत ही बेसिक से समझ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामर्स में ऐसा होगा ना कि जैसे मान लीजिए किसी से ईमेल आईडी डलवाई, ईमेल आईडी में यही तो चेक करता होगा कि इसने @ का निशान लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि ईमेल जो एड्रेस होता है उसमें @ तो होता ही है। तो वही चेक करने के लिए इस तरह की चीजों का उपयोग होता है, ठीक है। ये चेक करते हैं, जैसे एक और चीज चेक करना होगी, किसी से बोला कि आप मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। अब मोबाइल नंबर कोई एंटर कर रहा है तो उसमें 10 नंबर्स होने चाहिए, इंडिया में 10 नंबर्स का मोबाइल नंबर होता है। तो इस तरह से कोई चीज चेक करना, तो इसलिए स्ट्रिंग में भी अगर हमको कोई टेक्स्ट चेक करना है तो इन कीवर्ड का उपयोग होता है, IN इन, इन मतलब अंदर, मतलब अंदर है या नहीं, ठीक है। बहुत ही एग्जांपल सिंपल है, देखिए जैसे TXT, द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री, मतलब जीवन में जो सबसे अच्छी चीजें होती है, बेस्ट चीज होती है, वो मुफ्त होती है। जैसे आराम, आराम मुफ्त रहता है, कहीं भी सो सकते हो, ठीक है। प्रिंट फ्री इन टेक्स्ट, देखिए जब हम इन कीवर्ड का उपयोग करते हैं तो इन कीवर्ड चेक करता है कि आपने जो लिखा है वो उस स्ट्रिंग में है या नहीं है, और अगर वो रहता है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, और अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से आपने ये चेक किया तो आउटपुट क्या है इसका, ट्रू आएगा, क्योंकि फ्री है। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिख देते, आप लिख देते इंडिया इन TST, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आएगा। तो कभी ऐसा कुछ कोड आए तो इसको आपको क्लियर होना चाहिए कि इन कीवर्ड से वो स्ट्रिंग में चेक करता है और वैल्यू रिटर्न क्या करता है, ट्रू या फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हम एक कीवर्ड का उपयोग करेंगे, इफ मतलब यदि, अगर टेक्स्ट की वैल्यू है माई नेम इज अंबर तिवारी, इफ नेम इन TXT, देखिए इफ कीवर्ड का उपयोग करने के लिए हमको इफ के बाद जो भी स्ट्रिंग है वो लिखना है, इन कीवर्ड यूज करना है, और TXT क्या है, हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है। अभी तक आपने पढ़ लिया, क्लियर हो गया। ये हमने क्या किया गया है, TXT नाम का एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें ये चीज उसमें सेव हो गई। यहां पर आपको डबल कॉलम बनाना है,
ठीक है, और फिर प्रिंट। अगर टीएक्सटी में नेम उसको मिलेगा तब ये कमांड चलेगी और प्रिंट क्या होगा, यस नेम इज प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से बताता हूं, टेक्स्ट नाम का हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, माइनस दिसंबर तिवारी उसमें सेव किया। अगर टीएक्सटी में नेम हो तो प्रिंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट हो। देखिए जब ये लिखते हैं हम, अगर उसको यहां पर ये मिला कि नेम उसको टीएक्सटी में नहीं मिला तो कोड कहां जाएगा, सीधा बाहर चल जाता है, फिर उसके अंदर का जो मैटर है वो नहीं चलता है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गया होगा। आउटपुट मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि नेम टीएक्सटी में है तो ये आउटपुट आएगी। इसको आप चला के देखिएगा, यहां पर आप कुछ ऐसा लिखिएगा जो स्ट्रिंग में ना हो, तो यहां पर फिर ये आउटपुट रन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा, देखिए आप आगे दिया है मैंने यहां पर नेम्स लिख दिया, नेम्स लिख के किया तो क्या आएगा आउटपुट, ट्रू। इफ नेम्स इज नॉट प्रेजेंट, देखिए अगर आपको ये चेक करना है कि कोई चीज स्ट्रिंग में नहीं है, कैसे, टीएक्सटी इक्वल टू माई नेम इज अंबर तिवारी, प्रिंट नेम्स नॉट इन टेक्स्ट। ठीक है, अगर नेम्स टीएक्सटी में ना हो तो आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। अगर यहां पर इस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि नेम्स टीएक्सटी में नहीं है, टीएक्सटी ट्रू आएगी। ओके, क्लियर हुआ? मतलब इनसे जो हम यूज करते हैं इनका, उसका उल्टा हम नॉट इनका यूज करते हैं। ठीक है, नॉट। ठीक है, क्लियर? यहां पर आपको नॉट उपयोग करना है। ठीक है, नॉट से क्या होगा, वो ये चेक करेगा कि वो चीज उसमें नहीं है, और जब नहीं रहेगी तो वो ट्रू देगा, और जब रहेगी तो फॉल्स देगा। यहां पर स्ट्रिंग का ये फंक्शन क्लियर हुआ। अब है स्लाइसिंग। बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और इसको आप कोड चलाएंगे अभी दोपहर में तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, हम फूड स्लाइस करते हैं, वेजिटेबल्स है ना, चॉप करते हैं, स्लाइसिंग। तो यहां पर भी स्लाइसिंग करनी है, हमको स्ट्रिंग को स्लाइसिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे आपको, आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें आपको 2 से 5 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई रेंज लेंगे 2 से 5 की, तो जो 5th नंबर पे जो होगा वो कैरेक्टर को प्रिंट नहीं होगा, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। 2 से 5 अगर आपने लिखा तो 5 जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। एग्जाम्पल समझिए, 0 1 2 3 4 5, ये 5 है, क्या है 5, कॉमा है। आपने यहां प्रिंट किया बी, आपको ब्रैकेट में देना पड़ेगा वैल्यू 2:5। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2 से लेके 4 की वैल्यू। ठीक है, 0 1 2 3 4, 2 से 2 3 4, 2 3 4, ये 2 से लेके 4 तक की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, हमारे पास आउटपुट आ गई। तो जब भी आप ये स्लाइसिंग का करने वाली कोई चीज आती है तो आपको क्लियर होना चाहिए, स्लाइसिंग के क्वेश्चन आते हैं, आईटीआई कोका के पेपर में भी आते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिकल्स में भी आते हैं, थ्योरी में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आए हैं। तो आपको स्लाइसिंग समझना पड़ेगा, बहुत आसान है, आप खुद करके देखेंगे अभी तो आपसे बहुत और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस याद रखिए जब भी हम कोई रेंज देंगे तो जो 5th नंबर, जो आखिरी नंबर रहेगा वो इंक्लूड नहीं होगा। और वो इंक्लूड को कैसे करेंगे हम, चेक 0 1 2 3 4 5, ये 5 ये कॉमा था इसलिए आउटपुट में ये नहीं आना। ठीक है, स्लाइस फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, आप शुरू से आप कोई स्ट्रिंग को लिखना चाहते हैं जिसमें 5 मैंने फिर से दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 नहीं आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको शुरू से देना है तो आप शुरू में एक वैल्यू ना दें, यहां पर आपको शुरू से लेकर अंत तक आपने 2 से 5 दिया था तो आपको आउटपुट 2 से 5 मिल गई। अगर आप 2 ना लिखें, आप सिर्फ क्या लिखें, $5 इधर की वैल्यू लिखें, तो वो शुरू से स्टार्ट करेगा, और फिर अगेन 5th नंबर जो है वो 5th जो कैरेक्टर है वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, 0 1 2 3 4, तो यहां पर क्या प्रिंट हुआ, हेलो।
0 1 2 3 4, तो ये स्लाइसिंग हो गई स्टार्ट से। तो जब ऐसी स्लाइसिंग करेंगे तो उसका आउटपुट ये होगा। स्लाइस फ्रॉम पर्टिकुलर पोजिशन टू एंड, मतलब किसी निश्चित स्थान से अंत तक का अगर आपको स्लाइसिंग करनी है तो अगेन देखिए, जब हमको शुरू से आखिरी तक चाहिए था किसी वैल्यू तक, तो हमने शुरू में खाली छोड़ दिया। जब हमको क्या करना है, अंत तक चाहिए किसी पोजीशन से, तो हमने 2 कॉलन के बाद यहां थोड़ी जगह छोड़ दी। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग है वो आ जाएगी। जैसे 0 1 2, तो 0 1 2 पे क्या है, ये वाला एल है, तो ये एल आ गया। इसके बाद हमने कोई वैल्यू ले ली यहां पर, तो ये पूरा स्ट्रिंग लेगा एंड तक। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां से आपको सेकंड वैल्यू से लेके अंत तक के जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट कर देगा। ओके, एक सेकंड। अगर हम बात करें आप नेगेटिव इंडेक्स की, जैसे अगर आप चाहते हैं नेगेटिव इंडेक्स का उपयोग करके, मतलब माइनस इंडेक्स का यूज करके आप स्लाइसिंग करना चाहें, तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। -5 से -2, ठीक है। -5 कहां पे आएगा, देखिए। देखिए आप यहां पर बहुत अच्छे से समझना। -5 मतलब यहां से स्टार्ट होगा इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। आपको पता है कि ये -5 है, -5 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो यहां पर ये यहां से आउटपुट देगा। ठीक है, 0 1 2, ठीक है, तो यहां पर ये इसका, ठीक है। तो यहां पर ये हुआ -5 से -2 में क्या आएगा, ORL। जो नेगेटिव इंडेक्स है वो यहां से चलती है पीछे से, ठीक है। तो यहां पर 2 तक और यहां पर 5 तक, ठीक है। तो यहां से आउटपुट क्या आएगा, ORL। एज इट इज इस कोड को आप चला के देखेंगे आज। ओके, स्लाइस फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन से एंड, तो ये तो हो गया। स्लाइस फ्रॉम एंड बाय नेगेटिव इंडेक्स, ये भी हो गया। चलिए कुछ मेथड्स देख लेते हैं पाइथन की स्ट्रिंग की, ठीक है। इसमें एक मेथड है अपर मेथड। अपर मेथड क्या करेगी, पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगी। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई भी स्ट्रिंग लिखी है, तो इसमें अगर इसको आप करेंगे ए डॉट अपर, तो ये इसमें पूरे शब्द जो कैपिटल है वो तो कैपिटल रहेंगे, जो स्मॉल में है वो सब भी कैपिटल होके प्रिंट हो जाएंगे अपर। इस तरीके से लोअर, लोअर जो मेथड है वो क्या करेगी, पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में, मतलब छोटे एबीसीडी में कवर करके प्रिंट करेगी। द स्ट्रिप, देखिए स्ट्रिप मेथड क्या करती है, अगर आपकी स्ट्रिंग में कोई स्पेस है, क्या है, द स्ट्रिप मेथड रिमूव्स एनी वाइट स्पेस फ्रॉम बिगिनिंग और द एंड। मतलब बिगिनिंग और एंड, अब इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रिंग क्लियर करी और यहां पर आपने स्पेस दिया, फिर आपने यहां भी स्पेस दिया, और फिर आपने स्ट्रिप मेथड चलाया, तो क्या करेगा ये, बिगिनिंग और एंड से जो स्पेस है उसको रिमूव करके हमको क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे और डायरेक्ट अगर आप इनपुट करेंगे तो ये स्पेस देके हेलो देगा, और वहां भी स्पेस आएगा। वहां पे स्पेस तो आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस जरूर क्लियर होगा जब आप आउटपुट देखेंगे। तो थोड़ा सा ये आपको एक एक के डिफरेंस से आपको ये आउटपुट में शो होगा। ठीक है, तो स्ट्रिप मेथड क्या करती है, खाली स्थान मिटाती है शुरू में या अंत दोनों स्थान। रिप्लेस मेथड, रिप्लेस मेथड का उपयोग होता है स्ट्रिंग को किसी अन्य स्ट्रिंग से रिप्लेस करना। कैसे, बहुत ही सिंपल है। आपने ए में एक वैल्यू दी, स्ट्रिंग दी हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ए डॉट रिप्लेस। एच को रिप्लेस करते हैं हम कैसे, जे से। आपको जिसको चेक करना है स्ट्रिंग में उसको आपको यहां देना है, और जिससे चेंज करना है उसको यहां देना है। डबल ब्रैकेट याद रखिएगा, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, जहां एच लिखा है वो जे हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेलो वर्ड।
ठीक है, तो ये हो गई रिप्लेस मेथड। स्प्लिट मेथड, स्प्लिट मीन्स पता होगा आपको, क्या करेगा ये, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। तो ब्रेक करने के लिए हम इसकी स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। कैसे, ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ए डॉट स्प्लिट। देखिए होगा क्या, मैंने यहां पर स्प्लिट में एक कैरेक्टर दिया है उसको कॉमा। अब होगा क्या, इससे रिटर्न क्या होगा, देखिए मैंने यहां पे दे दिया कमेंट, ये आउटपुट ही दे दिया मैंने, ये आउटपुट है ठीक है, और ये कमेंट है ना, ये रन नहीं करना, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो कॉमा है इसके बाद से ये स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, मतलब ये एक अलग वैल्यू हो जाएगी और ये अलग वैल्यू हो जाएगी, और आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रिंग है उसका आउटपुट जो है वो ब्रेक होके आएगा। अभी ये होल स्ट्रिंग थी, अब जब हमने स्प्लिट किया कॉमा के बाद से, तो इसने इसको भी ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया। तो स्प्लिट मेथड का उपयोग होता है स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए। स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा। आपने अगर ऑल लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो उसमें क्या होता था, हम जो है स्ट्रिंग और नंबर्स को एक साथ प्रिंट कर सकते थे। जैसे एज इक्वल टू 36, टीएक्सटी इक्वल टू माई नेम इज जॉन, आई एम प्लस एज। देखिए ये जो है कुछ लैंग्वेजेस में होता था, मतलब हम स्ट्रिंग के साथ नंबर को ऐड करके प्रिंट कर सकते थे। लेकिन अब जो है ऐसा संभव नहीं है, काहे में, पाइथन में। पाइथन में आप इस तरह से स्ट्रिंग में नंबर ऐड नहीं कर सकते, ये जो है गलत कोड है। तो इसमें फॉर्मेट मेथड का उपयोग होता है, जिससे स्ट्रिंग में नंबर को इंसर्ट किया जाए। वो कैसे होगा, देखिए मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यह जो कोड है ये अन्य लैंग्वेजेस में तो होता है लेकिन पाइथन में नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्यूशन जो है वो फॉर्मेट मेथड में इस तरीके से है, देखिएगा। एज इक्वल टू 36, टीएक्सटी इक्वल टू माई नेम इज जॉन एंड आई एम, यहां पर आपने ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस लगाया, अब आप क्या करेंगे, प्रिंट इक्वल टू टीएक्सटी डॉट फॉर्मेट एज। अब इससे क्या होगा, एज की वैल्यू क्या है 36, तो यहां पर इस जब आउटपुट आप करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, माई नेम इज जॉन एंड आई एम एज, एज मीन्स 36। तो पाइथन में स्ट्रिंग और नंबर उस तरीके से ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको अगर स्ट्रिंग में नंबर ऐड करना है तो हमको फॉर्मेट मेथड का उपयोग करना है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पाइथन में स्ट्रिंग और नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या यूज होता है, या फॉर्मेट मेथड का क्या उपयोग है, या आपको अगर कुछ और तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, वो कोई कोड दे दे और फिर आपको बोले इसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर बहुत सारी मेथड्स हैं, हम सभी मेथड तो हम चलाएंगे नहीं। ये मेथड्स जो है आप पढ़ लेंगे और इसको आप चाहे तो आज रन करके भी देख सकते हैं। जैसे कैपिटलाइज, केस कोड, सेंटर, पॉइंट, इनके बारे में बाजू में लिखा हुआ है। ठीक है, इज अल्फा, अगर सभी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में अल्फाबेट में हो तो इज अल्फा काम करेगा। इज डेसिमल, रिटर्न ट्रू। देखिए ये सब बुलियन है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है। इज लोअर, सभी कैरेक्टर्स लोअर में है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इज न्यूमेरिक, सभी कैरेक्टर्स अगर स्ट्रिंग में न्यूमेरिक है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये सब जो मेथड्स हैं आप चाहे तो इन सबको याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनको आपको एक बार रीड ही करना है, और रीड करने से सामने आता है एक्चुअली में लगभग जो कुछ लिखा हुआ है तो वही उस पर काम करता है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे याद करना है कि ये इसकी मेथड्स है और ये क्या करती है। ठीक है, इनको आपको मैं पूरे प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, इसको आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। बुलिंग, बुलिंग, बुलिंग जो है दो तरह की वैल्यूज दिखाता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। अब हम यहां बात कर रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स कैसे दिखेगा। आपने
प्रिंट किया 10 ग्रेटर देन 9, मैं आपको सीधा प्रोग्राम बता रहा हूं, ठीक है। आपने प्रिंट में 10 ग्रेटर देन 9 लिखा, इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि 10 9 से बड़ा है। 10 इक्वल टू 9 क्या होगा? फॉल्स। अब ये कुछ लोगों को शायद पता ना हो, प्रोग्रामिंग में इसी को इक्वल टू कहते हैं। सिंगल इक्वल टू से क्या होता है? सिंगल इक्वल टू से जो हम यूज करते हैं, उससे जो राइट साइड की वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाती है। लेकिन प्रोग्रामिंग में सिंगल इक्वल टू से काम नहीं चलता, वहां पर डबल इक्वल टू भी इक्वल टू होता है। जो हम समझते हैं कि इसके बराबर है, उसके लिए डबल इक्वल टू का निशान होता है। तो 10 इक्वल टू 9, तो ये चेक करेगा 10 क्या 9 के बराबर है, नहीं है तो फॉल्स कर देगा। फिर यहां पर हम बात करें 10 इज लेस देन 9, तो क्या होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। अब यहां पे हम बात करते हैं, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। a इक्वल टू 200, b इक्वल टू 33, इफ b इज ग्रेटर देन a, b इज प्रिंट करेगा b इज ग्रेटर देन a, एल्स क्या प्रिंट कर देगा? b इज नॉट ग्रेटर देन a। देखिए इफ एल्स मतलब होता है यदि ऐसा है तो ऐसा, अन्यथा ऐसा। मतलब यहां पर जो हमने दिया है चेक करने के लिए, अगर वो सही रहता है तो कोड आगे जाता है, और अगर ये सही नहीं होता तो वो यहां पर आकर इसको प्रिंट देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बुलियन में दो वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स, और इस तरीके से आउटपुट आती है। यहां पर ये भी कुछ चीज समझने की इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी। बुलियन फंक्शन एम्प्टी स्ट्रिंग, बुलियन इन वैल्यूज के लिए क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, स्ट्रिंग, नंबर, या फिर आपने ही बनाया। ठीक है, फॉल्स रिटर्न कब करता है? फॉल्स को फॉल्स रिटर्न करेगा, नल को फॉल्स रिटर्न करेगा, जीरो को फॉल्स रिटर्न करेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा को फॉल्स रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो बुलियन जो है इन चीजों में क्या रिटर्न करता है? ट्रू करता है, और इनमें क्या करता है? फॉल्स करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसा कहीं आउटपुट आ गया कि इसमें क्या वैल्यू आएगी, तो फॉल्स आएगी। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, इसलिए इसको दिया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका बुलियन फंक्शन। देखिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में इंट और नॉट इन जो है वो क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। ये ट्रू का रिटर्न करते हैं जब कोई चीज उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट हो, और नॉट इन ये का प्रेजेंट ट्रू का रिटर्न करेगा जब वो चीज उसमें ना हो। मतलब एक्स अगर वाई में हो तो इसमें ट्रू रिटर्न होगा, और नॉट इन से क्या होगा? अगर एक्स वाई में ना हो तो नॉट इन करेगा रिटर्न। ये हमने प्रोग्राम ऊपर देख लिया है, तो इसको समझाने की बात है नहीं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, क्लियर कीजिए। अब हम चलते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें डेटा टाइप्स हैं जिससे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। जैसे लिस्ट, लिस्ट की बात करें तो लिस्ट जो है टाइप है इसमें, डेटा टाइप, इसमें हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। ठीक है, और क्या करते हैं? सिंगल वेरिएबल में एक से अधिक आइटम सुरक्षित करते हैं। इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जब आप ये ब्रैकेट यूज करके अगर आप डिक्लेयर करते हैं, एप्पल डिक्लेयर किया, कॉमन नाम के बनाना, फिर चेरी, तो दिस लिस्ट में क्या हुआ? मल्टीपल आइटम्स स्टोर हुए हैं। एप्पल भी स्टोर हो गया, बनाना भी स्टोर हो गया, और चेरी भी स्टोर हो गया। ठीक है, जब आप प्रिंट करेंगे तो तीनों वैल्यू प्रिंट होंगी, एप्पल, बनाना, चेरी। तो लिस्ट का उपयोग काय के लिए है? ऑब्वियसली एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। याद रखिएगा इसमें लिस्ट है, डिक्ट है, और टपल है। तो इसके जो डिक्लेरेशन है इससे समझ में आता है ये क्या है। ये इसमें ये ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज दिस इन पाइथन, ये क्या है? तो ये एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज, सिंगल से मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। अब लिस्ट के एग्जांपल दिए मैंने। लिस्ट में आप इस तरह से स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं, लिस्ट में आप नंबर सेव कर सकते हैं, लिस्ट में आप ट्रू, फॉल्स, फॉल्स मतलब बुलियन वैल्यू भी सेव कर सकते हैं। एक लिस्ट में आप स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन वैल्यू सब तरह की चीजें भी एक साथ सेव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट में विभिन्न वैल्यूज को एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें कितने आइटम हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 आइटम्स इसमें स्टोर हो जाएंगे।
अगर आपको लिस्ट में कितने आइटम है उनको चेक करना है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, लेन। लेन मेथड जब आप यूज करेंगे, दिस लिस्ट आपने लिखा तो यहां पर कितना आंसर आएगा, 1 2 और 3, कितने आइटम्स है इसमें, 3 आइटम्स है। ठीक है, ये सब थोड़ा आपको चला के देखना है इजिली। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ ज्यादा कुछ बेसिक है ये, और बेसिक से क्लियर होता है हर चीजें। तो यहाँ पर अच्छा, कुछ लोग होंगे महानुभाव जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि दिस लिस्ट क्या है। भाई साहब, दिस लिस्ट कुछ नहीं है, दिस लिस्ट एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ना। ऐसा मत समझिएगा ये फिक्स है। यहाँ पर आप ए इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ए बी सी कुछ भी लिख के सेव कर सकते हैं। दिस लिस्ट कोई कंपलसरी नहीं है, ये एक स्ट्रिंग या लिस्ट डिक्लेयर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कोई बोलेगा कि सर दिस लिस्ट ही यूज होता है, ऐसा नहीं है। आप ए इक्वल टू एफ चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि हम लिस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हमने उसको नाम दिया है दिस लिस्ट। इसके अलावा आप चाहें तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज भी कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। अब ये याद रखिएगा, लिस्ट अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, यहां पर आप कोई भी नाम दें और उसमें आप सेव कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप लिस्ट बनाना चाहते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, तो दिस लिस्ट इक्वल टू लिस्ट एप्पल बनाना चाहिए। याद रखिएगा, डबल डबल ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, मैंने लिखा है नोट द डबल ब्रैकेट्स, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज जब भी करेंगे तो आपको डबल ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, डबल ब्रैकेट से आप ये इसको एप्पल होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, वही काम होगा जो इससे हुआ था, वही काम इससे होगा। ठीक है, बस आप इसमें लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें बात करें तो ये मेथड्स दिए हैं, इसको आप रीड आउट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम दिया है वैसे इसका काम है। तो इस तरीके से ये एक क्लास कंप्लीट होती है। अब आफ्टर 2 3 मिनट्स हम सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 5 मिनट्स का ब्रेक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास करते हैं।
सॉरी, माइक ऑफ हो गया था, क्लास में कर दी तो। चलिए फिर बता देता हूँ, ठीक है। अब आवाज आ रही होगी, मैसेज कीजिए, वॉइस आ रही है। थैंक्स। ठीक है, वॉइस आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टपल, टपल जो होते हैं वो राउंड ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे लिस्ट होता है वैसे ही टपल होता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद सिंपल वही चीज बताई है, आपने यहाँ पे तीन वैल्यूज प्रिंट करी और वो सब क्या हो गया, टपल में सेव हो गया। जब आप प्रिंट करेंगे तो थ्री वैल्यूज प्रिंट होंगी। यहाँ पर बिल्कुल सेम बॉक्स है। मैंने इस तरीके से सिंगल सिंगल स्लाइड बनाई है कि आपके पूरा कॉन्सेप्ट जो है टपल का, लिस्ट का, डिक्ट का क्लियर हो जाएगा सिंगल स्लाइड में। ठीक है, मैंने ये बॉक्स जो बनाए हैं बहुत सिंपल है। आप टपल में स्ट्रिंग वैल्यूज, नंबर वैल्यूज, बुलियन वैल्यूज, तीनों वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कॉम्बिनेशन, जिसमें आप स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन वैल्यूज सभी का कॉम्बिनेशन भी इसमें स्टोर करते हैं। ओके, तो जैसा लिस्ट है वैसे ही टपल है, बस अंतर यह है कि इसमें आपको राउंड ब्रैकेट का यूज होना है। ऊपर कुछ चीज है जो याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं। मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब एक ही तरह की वैल्यूज एक से अधिक बार आप लिखेंगे तो वो टपल में सेव होगा। लिस्ट में ये संभव नहीं है। और ये ऑर्डर होती है, मतलब इनका जो आपने जो क्रम बनाया है वो बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, इनका जो ऑर्डर है वो सेम रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, आप सिंगल आइटम टपल बना सकते हैं। अब यहां पर जो अच्छे से समझ रहे होंगे वो मुझे बताएं कि अगर ये कॉमा ना लगाया जाए तो क्या होगा। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे और सिर्फ एप्पल लिख देंगे तो ये क्या होगा। कुछ लोगों को ये आया होगा समझ में, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो एक्चुअली ये सिंगल स्ट्रिंग बन जाए। स्ट्रिंग भी तो हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग जैसा बन जाएगा। अगर इसको आपको टपल बनाना है तो आपको यहां कॉमा लगाना पड़ेगा। जब आप कॉमा लगाते हैं तो क्या होता है, टपल जो है वो बनता है। और जब आप इसका टाइप ऑफ निकालेंगे, हमने पिछले कुछ मेथड्स में निकाला था ना ऊपर टाइप ऑफ, कि इसका टाइप क्या है, तो जब आप टाइप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टपल। मतलब ये कौन सा डाटा है, टपल है। टपल अगर आपको सिंगल डिक्लेयर करना है तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा सिंगल के बाद। इसी तरीके से टपल कंस्ट्रक्टर का उपयोग करना, जैसे हमने वहां पर लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया था। याद रखिएगा जब भी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे तो डबल ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, डबल ब्रैकेट जब लगता है तभी वो कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। ये देखिए, टपल में आप किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी जो मैंने आपको ऐप बताया है पाइड्रॉइड 3 जो मैंने आपको बताया है, उस ऐप में आप ये कोड को चलाएंगे और वो चलेगा, रन होगा। ठीक है, कैसे होगा, आपको दो टपल को जोड़ना है। आपने टपल 1 की वैल्यू दी एबीसी, टपल 2 की वैल्यू दी 1 2 3, टपल 3 इक्वल टू टपल 1 प्लस टपल 2। इससे क्या होगा, ये थ्री वैल्यूज प्लस थ्री वैल्यूज, टोटल 6 वैल्यूज टपल 3 में सेव हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको मल्टीप्लाई करना है टपल को, मतलब जैसे ये फ्रूट्स में 3 वैल्यूज है, एप्पल बनाना चाहिए, इसमें आप माई टपल में आपने फ्रूट्स में मल्टीप्लाई किया 2 का, तो इससे क्या होगा, 2 एप्पल, 2 बनाना और 2 चेरी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको टपल में ही प्रोग्राम करना है। देखिए मैं आपको, आप बोल रहे हैं कि बच्चे की प्रैक्टिकल करके दिखा दो, मैं तो आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, लेकिन इसका जो वो रहता है इंटरफेस, वो थोड़ा बड़ा नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर मैंने ये ऐप चालू कर लिया,
प्रिंट हेलो, ठीक है। जब पायलट इंस्टॉल करेंगे आप तो ऐसा आप लिखेंगे और फिर ये आउटपुट आया हेलो। तो 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। उसको बोल के आजकल बैगर्स लोग रहते हैं, बाजे बजा के बैगिंग करते हैं, क्या करेंगे। चलिए, तो ये पाइलट ऐप है और इसमें आप जो भी मैंने आउटपुट प्रोग्राम्स बनाए हैं उसको आप इसमें रन करिएगा। यहाँ पर आप प्रोग्राम लिखेंगे और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो माई टपल का जो एग्जाम्पल है आप उसको करके देख लीजिएगा, 101% वो रन होगा, इसलिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप खुद लिख के चलाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, मैं यहाँ चलवा दूंगा तो ज्यादा मजा उसमें होना नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया टपल के बारे में। टपल में आपको दो टपल को ऐड करना, टपल में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप, और इसकी दो मेथड दी है, काउंट और इंडेक्स निकालने की, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन सेट। आपने लिस्ट देखा, टपल देखा, अब सेट। सेट में आप इस तरह से आप कर्ली ब्रेसेस का उपयोग करते हैं। लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, टपल में आप राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, और सेट में आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस में अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे तो वो इस तरीके से होंगी। सेट में एक चीज अंतर है, इसमें इंडेक्स नहीं होता और डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें एक्सेप्ट नहीं होती है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आप बनाएंगे तो वो इसमें सेव नहीं हो पाती है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया, सिंपल प्रिंट किया हमने, ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। फिर अगेन इसमें आप स्ट्रिंग, इंट, बुली तीनों तरह के वैल्यूज का बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन वैल्यूज का भी कर सकते हैं। मतलब लिस्ट, टपल और सेट कुछ चीजों के अंतर के अलावा चीजें सेम, ठीक है। आपको लेकिन इसकी ये चीजें याद रखनी है कि ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स्ड है, नो वैल्यूज है, ठीक है। फिर ये प्रिंट करना है तो लेन फंक्शन है दोनों में। फिर सेट कंस्ट्रक्टर का यूज होता है लिस्ट बनाने में, तो सेम है, ठीक है। फिर ये सेट की मेथड्स हैं, इनको आपको बस नाम के रूप में याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, जैसा दिया है उसने सिंगल लाइन में दिया है, पॉप करना, सेट से आइटम को रिमूव करना, ठीक है। रिमूव से क्या होता है, स्पेसिफाइड एलिमेंट रिमूव करना। यूनियन, रिटर्न अ सेट कंटेन द यूनियन ऑफ सेट, इससे क्या होगा, दो सेट का कॉम्बिनेशन रिटर्न। तो आपको ऐसा नहीं है कि टोड़ा आने वाला है इससे,
आपको सिर्फ ये सिंगल सिंगल एज ए वैल्यू आपको इसको याद रखना है, ठीक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी एक अलग ही तरह का अभी तक हमने जो पढ़ा उससे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, एक की होती है और उसकी वैल्यू पेयर्स होते हैं। की मतलब जिसमें आप कोई वैल्यू को स्टोर करें। तो डिक्शनरी जो होता है वो की कॉलम वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। डिक्शनरी ऑर्डर होती है, चेंजेबल होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें अलाउ नहीं होती है। अब डिक्ट कैसे काम करता है ये देखिए। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आपने मैंने दिया दिस डिक्ट, यहां पर कर्ली ब्रेसेस में आप पहले देंगे की ब्रांड और फिर उसका आप वैल्यू पेयर देंगे। ब्रांड क्या है, फोर्ड है। मॉडल क्या है, मस्टैंग है। ईयर क्या है, 1964 है। एक्चुअली ये फोर्ड कंपनी की गाड़ी है और उसका ईयर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, की है और ये उसके वैल्यू पेयर्स है। ये कीज है और ये वैल्यू पेयर्स है। तो डिक्शनरी बनाने में जो डिक्ट है उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। प्रिंट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से डिक्शनरी में नंबर ऑफ आइटम्स के लिए लेन, देखिए लेन जो मेथड है वो सब में उपयोग हुई है। टपल, सेट, ठीक है, डिक्शनरी सब में लेन का उपयोग हो रहा है, सेम है वो। तो अगर आपको मॉडल की वैल्यूज चाहिए, ठीक है, अगर आपको मॉडल जो की है, मैंने आपको बताया कि ये सब क्या है, की है और ये उनके वैल्यूज है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉडल जो है उसकी की चाहिए तो कैसे निकालेंगे आप, यहां पर आपने किया प्रिंट x इक्वल टू दिस डिक्ट मॉडल। अब मॉडल क्या है, की है, इसकी वैल्यू क्या है, मस्टैंग। तो आउटपुट क्या आएगा, मस्टैंग आएगा। आप किसी भी की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, आपको उसकी की लिखना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू जो है आपके सामने आउटपुट आ जाएगी। आप यहां पर आप प्रोग्राम बनाना भी एक्स इक्वल टू ये पहले डिजाइन करना पूरा, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू दिस डिक्ट में आप ब्रांड लिखना। तो ब्रांड से क्या आउटपुट आएगी, 4 आएगा, ठीक है। फिर अगर आप ईयर लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1964 आएगी। मैं अभी आपको उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी डिक्शनरी की सभी की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कीज। कीज मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी की पूरी जो कीज है वो आउटपुट आ जाएंगी। कैसे, एक्स इक्वल टू दिस डिक्ट डॉट कीज, ठीक है। इसके बाद इसमें एक लाइन छूट गई है, इसमें आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट एक्स, जब प्रिंट एक्स करेंगे तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, ब्रांड, मॉडल, ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी की जितनी भी की वैल्यू है, और कीज क्या है इसमें, ब्रांड, मॉडल, ईयर, ये तीनों क्या है, कीज है और ये उसकी क्या है, वैल्यूज है, ठीक है। क्लियर हो गया, कीज मेथड का उपयोग क्या है, सभी की वैल्यूज को आउटपुट दे रहे हैं। इसके अलावा आप गेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया था, हमने की डाल दी सीधी, क्या था हमने की का यूज किया, तो क्या होगा उससे, की वैल्यू आ गई। इसके अलावा आप गेट मेथड का उपयोग करते हैं, कैसे, एक्स इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट डॉट गेट मॉडल। तो गेट मेथड से क्या होगा, हमको मॉडल जो की है उसकी वैल्यू आ जाएगी। मॉडल क्या था, मस्टैंग, ठीक है। तो जो काम इससे हो रहा है वही काम गेट मेथड से भी होता है। तो गेट मेथड का उपयोग के लिए होता है की वैल्यू की पेयर की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, की वैल्यू जो लेफ्ट साइड में होगा वो की होंगी और जो राइट साइड में होंगे उसकी वैल्यूज होंगी। इसके अलावा ये आप कुछ फंक्शन है इसको आप रीड आउट कर लेंगे, ठीक है, रीड बस करना है, समझना है। अब बात करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट की। इफ मैंने आपको ऊपर भी करवा दिया है, सिंपल है, और जो आप क्लासेस पहले की आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने ये सब कुछ लैंग्वेजेस में यूज किया है, माई एसक्यूएल में बहुत डिटेल में यूज किया है। इफ एल्स का कॉन्सेप्ट सेम होता है, यदि ऐसा तो ऐसा,
अन्यथा वैसा। ये सिंपल बात करता हूं, आपको पाइथन में अगर इफ यूज करना है तो आपको ये दो बिंदु के निशान लाने पड़ेंगे कॉलम के। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। मतलब ये कोड कब चलेगा, अगर ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ये आउटपुट नहीं देगा। ये सिंपल इफ है। यहां पर इफ एल्स देखिए, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, एल्स प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पर हमने ए और बी की कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है, और यहां पर आप कुछ चेंज कर दीजिएगा, ये दोनों सेम वैल्यू है। अब इससे क्या होगा, दोनों आउटपुट नहीं चलेंगे, कुछ भी आउटपुट नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो ये चलता है, ये नहीं होती तो कंट्रोल कहां पे आता है, एल्स में आता है, और फिर ये आउटपुट चलती है। लेकिन हो क्या रहा है, दोनों की वैल्यूज क्या सेम है, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और दिया है एलसिफ। एलसिफ के लिए, एलसिफ मतलब अगर आपको एक से अधिक स्टेटमेंट देना हो तो एलसिफ यूज होता है। तो पाइथन में याद रखिएगा, पाइथन में एलसिफ जो है वो एलिफ कीवर्ड से चलता है। कौन सा वर्ड से, एलिफ। अन्य लैंग्वेज में एलसिफ होता है, लेकिन इसमें कौन सा कीवर्ड यूज होता है, एलिफ। ठीक है, a equal to 32, b equal to 33, if b is greater than a, b is greater than a, and if a equal to b, अगर a b के बराबर हो तो क्या प्रिंट होगा, a and b आर इक्वल। ठीक है, यहां पर मतलब हमने क्या यूज किया, ये नहीं हो रहा तो ये होगा, और इसमें क्या प्रिंट होगा, a and b आर इक्वल। ठीक है, अगर अब आपको देखना है कि इफ एल इफ और एल्स, अब हमने पहले यूज किया सिंपल इफ, फिर हमने यूज किया इफ एल्स, फिर हमने देखा इफ एल इफ। अब आप देखेंगे थ्री स्टेटमेंट्स। देखिए, ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 33 है। अगर ए बी से छोटा है तो बी इज ग्रेटर देन ए। एल इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो ए एंड बी आर इक्वल। और ये दोनों कंडीशन नहीं है तो ऑब्वियस है, अगर ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है, और बी ए से बड़ा नहीं है, तो सीधी बात है कि ए बी से बड़ा होगा, तो एल्स ये। तो इस तरीके से पाइथन में हम एल्स इफ यूज ना करके एल इफ यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। एल्स इफ मतलब कहीं पर भी आप एल्स इफ का यूज नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पाइथन में, कंडीशनल स्टेटमेंट में इसमें से कौन सा कीवर्ड यूज नहीं होता है। तो एल्स इफ अगर लिखा आया तो हाँ, एल्स इफ नहीं होता है। ठीक है, इफ होता है, एल्स होता है, और एलिफ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आप इसमें कुछ और भी है, सिंगल लाइन में अगर आपको देना है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं इतना सारा ना लिखते, एक ही लाइन में लिखते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहां तुरंत लगाया प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। सिंपल, मतलब आपने एक ही लाइन में साइड में लिख दिया। ऐसे ही यहां पर वन लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए, प्रिंट ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स प्रिंट बी। ठीक है, प्रिंट ए, ए प्रिंट करिए अगर ए बी से बड़ा हो, या फिर क्या प्रिंट करिए, बी प्रिंट करिए। मतलब इसमें आपको ये ए बड़ा या बी बड़ा, इससे क्लियर होगा। तो सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है ये, देखिएगा यहां पर ए बी से बड़ा हो, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी। यहां पर प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुई तो क्या प्रिंट होगा, ए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो क्या प्रिंट होगा, बी। इसको आपको, ये कोड को आपको चलाना है पूरा। ठीक है, नोट्स आपके ऐप में है। ठीक है, जो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास है वही नोट्स है, ये कुछ एड ऑन नहीं है। तो वो नोट्स से देखिए, आपने नोट अगर कर लिया तो ठीक है, नोट करके इसको आपको रन करना है आज। ठीक है, ये आपका वर्क है, आप रन करेंगे कोड को। ओके, वन लाइन डिफरेंशियल स्टेटमेंट विद थ्री कंडीशन। थ्री कंडीशन के लिए देखिए, ए और बी की वैल्यू दे दी, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या होगा, ए प्रिंट होगा। एल्स प्रिंट इक्वल टू, ठीक है, फिर या फिर प्रिंट करेगा इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू बी, एल्स प्रिंट बी।
मतलब यहाँ पर ये 3 कंडीशन आपको लिखना है, तो इस तरीके से आप लिखते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, या फिर इसमें जाएगा, या इक्वल टू चेक करेगा, इफ ए इक्वल टू बी एल्स प्रिंट बी। मतलब एक्चुअली में ये कंफ्यूजिंग करने वाला जो चीज है, इसी स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखा गया है। ये जो स्टेटमेंट है जो आपको क्लियर हो रहा है, ये सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ज्यादा मतलब झोल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये समझना है कि एक कंडीशन के बाद एलिफ चेक होता है, और एलिफ के बाद अगर एलिफ क्लियर नहीं होता तो क्या होता है, एल्स प्रिंट हो जाता है। ये कंडीशन अगर ओके होती है तो ये प्रिंट होता है, अगर ये कंडीशन ओके नहीं होती तो कहां पे जाता है कंट्रोल, एलिफ में। फिर एलिफ की कंडीशन अगर इक्वल टू होती है तो वो इसको प्रिंट कर देता है, और अगर ये नहीं होती तो कहां पे आती है, एल्स में। इससे आप उसको याद रखेंगे, सिंगल लाइन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल, व्हाइल मीन्स होता है जब तक, जब तक ऐसा हो तो ऐसा करो। सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है, प्रोग्रामिंग में इस तरीके से ही चलता है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6। मतलब आई को जब तक प्रिंट करना है जब तक उसकी वैल्यू 6 से कम हो। तो देखिए एग्जांपल सिंपल है, आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्या दी हमने 1, वाई आई इज आई लेस देन 6, आई की वैल्यू क्या हो 6 से कम, प्रिंट आई, आई प्लस इक्वल टू 1। ये आई प्लस इक्वल टू 1 एक्चुअली क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑपरेटर है क्या करता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 करते जाता है। मतलब आई की वैल्यू 1 है, पहले इसने ये चेक किया क्या आई 6 से छोटा है, छोटा है, तो क्या हो गया प्रिंट, आई प्रिंट हो गया। मतलब पहले क्या हुआ प्रिंट, 1 प्रिंट हुआ। अब कंट्रोल यहां क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर गया कंट्रोल, क्या 2 6 से छोटा है, यस, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर कंट्रोल यहां है, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 1 3, 3 प्रिंट, 4 प्रिंट, 5 प्रिंट। जैसे ही 6 आ गया, 6 6 से छोटा तो है नहीं, इक्वल है, तो कंट्रोल क्या होगा बाहर। मतलब इसमें क्या प्रिंट आएगा, 1 2 3 4 5, ये आउटपुट आएंगे। ठीक है, देखिए पाइथन में आप ये सब कोड आप लिख के चला सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा आपको। ठीक है, इश्यू होगा तो मुझे आप फिर पर्सनल चैट में मैसेज कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा फॉर लूप है, फॉर लूप भी व्हाइल लूप से थोड़ी बेटर रहती है। इसमें आपको अगर किसी भी लिस्ट में पूरी चीजों को प्रिंट करना है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, ठीक है, लिस्ट है। लिस्ट कैसे बनाते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल बनाते हैं राउंड ब्रैकेट से। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको, है ना, एकदम से कहीं समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो ये लिस्ट है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स। मतलब फॉर लूप जब तक चलेगी जब तक फ्रूट्स के पूरे आइटम क्या होंगे, प्रिंट नहीं होंगे। तो जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे, आप ये कमांड चलाएंगे पाइथन के कोड में, तो आउटपुट क्या जाएगी, एप्पल बनाना चाहिए। देखिए ये पूरे प्रोग्राम्स रनेबल है, मैंने ये सब प्रैक्टिकल करने के बाद ही स्लाइड्स में दिए हैं, और पिछली जो क्लास है उसमें मैंने ये सब प्रोग्राम रन करके भी दिखाए थे। ठीक है, अब रन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी चेक्ड है, रनेबल है। तो आपको सिर्फ ये कोड लिखना है, आप कोड लेके चला सकते हैं अगर आपको चलाना है तो, नहीं तो उसको आप समझ लें अकेला, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैंने आपको एंड्रॉइड का इंस्टॉलेशन ऐप दे दिया है जहां पर आप इसको रन करेंगे, दैट्स इट। तो ये फॉर लूप चलेगी, यहां तक कि फॉर लूप जो है किसी स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर्स को भी प्रिंट कर देती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने लिखा फॉर एक्स इन बनाना, आपने एक पूरी स्ट्रिंग दी उसको, ये इसमें प्रिंट देगा BANANA। देखिए याद रखिएगा, ये कोड आ चुका है ITI कोटा के एग्जाम में, बच्चों को ये आ चुका है, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसा हम लूप करते हैं तो ये पूरे लेटर्स को प्रिंट कर देता है। ठीक है, BANANA अलग अलग आउटपुट आपको देगा, ये पूरे वर्ड को फॉलो खिला देता है इसमें। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, डेट। देखिए डेट के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो है,
पाइथन में डेट डेटा टाइप नहीं है, सबसे बड़ी बात। पाइथन में डेट डेटा टाइप नहीं है। यह यूज करने के लिए हमको मॉड्यूल यूज करना पड़ता है डेट टाइप। और पाइथन में मॉड्यूल को यूज करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। हमने अभी उसमें हमने इंपोर्ट किया था ना, रैंडम यूज इंपोर्ट किया था। रैंडम क्या है? एक मॉड्यूल था, ठीक है। तो डेट टाइम भी क्या है? एक मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। अगर आपने x इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है, डेट टाइम के साथ हमने ये क्या है? मॉड्यूल है, ठीक है। उसका ये ऑब्जेक्ट के साथ इसकी ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है। आपको दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मॉड्यूल है, फिर उसकी ये मेथड है, ठीक है। डेट टाइम डॉट नो, इससे क्या होगा? प्रिंट एक्स। इससे आपकी करंट का जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल का जो टाइम होगा वो आपको आउटपुट में दिखेगा, ठीक है। रिटर्न द ईयर एंड नेम ऑफ वीकडे। देखिए ये बहुत सारे हैं डेट के लिए, इतना इसमें समझने की आवश्यकता नहीं, इसकी मेथड भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर कुछ आना होगा तो आ जाएगा, मेरी स्लाइड में सब कुछ दिया है, कोई चीज छुपी नहीं है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ ईयर प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? ईयर। तो अगर आपने यहां पर ये फंक्शन चलाया और फिर आपने एक्स का ईयर प्रिंट किया, तो अकेला क्या प्रिंट होके आएगा? ईयर प्रिंट होके आएगा कि अभी ईयर कौन चल रहा है? 2024। अगर आपको डेट बनानी है, ठीक है, तो आपको 3 पैरामीटर्स देने पड़ते हैं इसमें। कैसे देंगे आप? पहले इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम, ये क्या है? इसका मॉड्यूल है। डेट टाइम डॉट डेट टाइम 3 पैरामीटर्स देंगे, ईयर, मंथ, डे, ठीक है। ईयर क्या है? 2025-17, ठीक है। तो जब आप ये देंगे और जब आप प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। डेट टाइम के लिए 3 पैरामीटर्स जो चाहिए रहते हैं, ईयर, मंथ और डे। तो ये इससे आउटपुट आता 17 मई 2020, ये आउटपुट आ गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट मेथड है STRF टाइम। इसमें अगर आप चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूं जो आपको पढ़ना है और याद करना है, अगर आप चाहते हैं तो। मैं ऐसे प्रिपरेशन करने जाऊंगा तो मैं तो इतनी सारी मेथड्स को नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना डीप में अगर आना होगा तो किस्मत ही खराब होगी, तो एक क्वेश्चन आ जाए या फिर नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल एक एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ज्यादा इसमें इश्यू नहीं है। इसमें आप ये समझ लीजिए, अगर आपको STR टाइम मेथड का यूज करना है, इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कैसे? आपने ये डेट टाइम पैरामीटर डाला, प्रिंट ST टाइम परसेंट की, इससे आउटपुट क्या आ रही है? जून आ रही है। क्या यूज किया मैंने? परसेंट भी। अब ये कहां से आ गया परसेंट भी? कहां से आ गया? ये आया है, इसमें बहुत सारी मेथड्स दी हैं। देखिए परसेंट भी, जब हम परसेंट भी लिखते हैं तो मंथ का नाम आता है पूरा, मंथ नेम फुल वर्जन दिसंबर। अगर आप परसेंट भी स्मॉल वाला यूज करेंगे तो क्या आएगा? मंथ का शॉर्ट फॉर्म आएगा। परसेंट डी यूज करेंगे तो मंथ का डे आएगा। परसेंट ए यूज करेंगे फुल वाला कैपिटल वाला तो वेडनेसडे का पूरा नाम आएगा। परसेंट ए छोटा का यूज करेंगे तो छोटा आएगा। तो ये जो है STRF टाइम, आपको ये याद रखना है कि डेट टाइम ऑब्जेक्ट के साथ एक मेथड यूज होती है जिसका नाम है STRF टाइम। और इस मेथड के साथ आप बहुत सारे इसमें डायरेक्टिव्स हैं जिनका आप ये डायरेक्टिव्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल लिखा हुआ है। परसेंट एम कैपिटल यूज करेंगे तो ये मिनट आ जाएंगे, परसेंट एस से सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। परसेंट एफ से माइक्रो सेकंड भी जाएंगे, टाइम जो हो जाएगा। परसेंट डब्ल्यू से वीक, नंबर ऑफ ईयर, मंडे एज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो 52 वीक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे इसमें दिए हैं, मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है, लेकिन पूरे की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल पढ़ने की डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत आप चाहो तो देख सकते हो। मेन ये है, ये स्लाइड में जो है वो मेन, ठीक है। STRF टाइम के साथ अगर ऐसा कोई आउट आता है, कोड आता है, ठीक है, परसेंट डी के साथ आएगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जून आएगा, क्योंकि बी से क्या प्रिंट होता है? मंथ का नाम प्रिंट होता है,
ठीक है, तो ये आप ये स्लाइड याद कर लीजिएगा। उस स्लाइड को आप, सेकंड स्लाइड को चाहे तो आप छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर। ठीक है। और अब वो आप बोला जो फोल्ड का है, ये पाइथन 3D जो ऐप है, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। यहाँ पर बढ़िया आप लिखिएगा, जो कुछ भी लिखेंगे वो रन होगा। ठीक है, जो भी मैंने कोड बताए हैं उनको आप यूज करिए यहाँ पर। और देखिए इसका इंटरफेस बड़ा भी नहीं होता। खैर इसमें एक ऑप्शन है, एक जूम का ऑप्शन रहता है मोबाइल में। आप किसी भी चीज को जूम कर सकते हो बहुत सारा। जिनकी जिनकी थोड़ी आई साइट कमजोर रहती है बहुत ज्यादा, तो वो जूम का उपयोग करते हैं और फिर वो मोबाइल भी चला लेते हैं। तो आई साइट बहुत ज्यादा कमजोर है तो हर चीज जूम हो जाती है। मैं देख लूंगा, उसको कर दूंगा। देखिए जैसे मैंने लिखा प्रिंट क्लास इज ओवर, और यहाँ मैंने उसको, आपको ये आइकन क्लिक करना है। ठीक है, ये मेनू, इसको क्लिक करेंगे, आपका ये आउटपुट आ जाएगा, क्लास इज ओवर। दैट्स इट। तो इतना इजी है। मैं आपको अभी ऐप की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूं, उसको आप सभी लोग इंस्टॉल करेंगे और फिर जितने भी कोड मैंने आपको बताए हैं उन सबको आप रन करेंगे। देखिए पाइथन में पहले जो तैयारी कराई थी वही क्लासेस अभी चल रही हैं। पाइथन की जो एड ऑन क्लास होगी वो लास्ट होगी। ठीक है, जब उसमें पूरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऐड हो जाएंगे और कुछ अगर और चीजें मुझे पढ़ानी हो, मैंने भी चेक किया है, इसका एक डिटेल सिलेबस भी है, मैं भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। तो डिटेल सिलेबस में आपने पूरे जो टॉपिक्स में डिटेल में दिए थे क्या क्या पढ़ना है। और लास्ट ईयर भी पूरा कंप्लीट किया था, तो इस बार भी लगभग वही चीजें हैं। बस मुझे कुछ एमसीक्यूज लाने हैं और कुछ अगर टॉपिक्स ऐड करने होंगे तो वो मैं ऐड करके आपको नेक्स्ट क्लास दूंगा। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके पेपर में थोड़ा भी टाइम हो सकता है, क्योंकि अभी जो अगस्त में जो पेपर करने हैं उनके अभी फॉर्म नहीं भरे हैं। अगर फॉर्म नहीं भरे हैं आज की डेट तक, अभी अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये मान लीजिए अगर आज भी नोटिफिकेशन आ जाता है टीचर्स के जो फॉर्म पेपर बने हैं, तो वो कम से कम 20 दिन फॉर्म भरेंगे। 20 दिन मतलब आप समझ लीजिए 20 अगस्त। पेपर ऑब्वियसली सितंबर में होगा उनका। ठीक है, कब होगा? सितंबर में होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि हमारा नोटिफिकेशन पहले आ जाता है और हमारे पेपर हो जाए तो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से शेड्यूल दिया है, पहले टीचर का पेपर होना है, तो टीचर का नोटिफिकेशन पहले आएगा। और सुना है कि 15 अगस्त के पहले नोटिफिकेशन बहुत सारे आ जाएंगे और उसमें संभावना है हमारा नोटिफिकेशन भी आ जाए। ठीक है, मतलब हमारा एक टाइम टेबल आ जाएगा। लेकिन ये बात पता है आपको कि टीचर्स का जब एग्जाम होगा तो हम 20 से 25 दिन और 30 दिन चलेगा। ठीक है, 20 दिन तो मिनिमम चलेगा। तो टीचर्स के एग्जाम के बाद हमारा पेपर अगर होता है तो थोड़ा लेट हो सकता है। फिर भी हम मतलब 20 अगस्त और 22 अगस्त 25 अगस्त मैक्स मैक्स तक मैं अपना कोर्स को फिनिश कर दूंगा। जैसा मैंने आपसे कहा है, आप टॉप से पढ़ना स्टार्ट रखें, टॉप से क्लासेस लेते जाए और पीछे से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ जिससे आपका कवर कर जाएगा। Thanks. Have a nice day.